Just like this, for daily the Hindu vocab, follow यश की पाठशाला। नमस्कार, हमारे आज के इस खास स्टडी सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द हिंदू के एक ज़रूरी एडिटोरियल से 10 ऐसे पावरफुल शब्द चुनकर लाए हैं जो एग्जाम की तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। तो फिर क्या इस चैलेंज के लिए सब तैयार हैं? देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये तो यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स में टॉप स्कोर करने के सीक्रेट वेपन्स हैं, हथियार हैं। तो चलिए देखते हैं किसकी तैयारी कितनी पक्की है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटे से क्विज से माहौल बनाते हैं। मैं एक के बाद एक शब्द सामने रखूंगा और सबको सोचना है कि उसका मतलब क्या हो सकता है। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है कॉन्ट्रडिक्टरी। जरा सोचिए, जब कोई नेता कोई विरोधाभासी मतलब कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया सोचा। अब अगला शब्द एस्केलेट। इसके बारे में क्या ख्याल है? जब हम सुनते हैं कि कोई लड़ाई या संघर्ष एस्केलेट हो गया है तो इसका क्या मतलब निकलता है? तीसरा शब्द है डेडलाइन। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति में इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या हो सकता है इसका महत्व? और अब आता है फुटप्रिंट। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन जब कोई देश किसी दूसरी जगह पर अपना मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ाता है तो उसका मतलब क्या होता है? पांचवा शब्द है असैसिनेशन। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये किसी देश की पूरी पॉलिसी को कैसे बदल सकता है, सोचिए जरा। हमारा अगला शब्द है सैंक्शंस। जब एक देश दूसरे देश पर सैंक्शंस लगाता है तो असल में होता क्या है? सातवां शब्द है हवरिंग। इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में यह शब्द खूब आता है। जब तेल की कीमतें किसी एक लेवल पर हवर कर रही हों तो इसका क्या मतलब है? क्या बात है। अब आठवां शब्द मोबिलाइज्ड। जब एक आर्मी को मोबिलाइज किया जाता है तो असल में क्या हो रहा होता है? हमारा नौवां शब्द है लेवरेज। बातचीत की टेबल पर कोई एक पक्ष लेवरेज का इस्तेमाल करके कैसे फायदा उठाता है? और इस क्विज का आखिरी शब्द रेटरिक। जब कोई नेता बहुत तीखी रेटरिक का इस्तेमाल करता है तो वो अपनी पोजीशन के बारे में क्या इशारा दे रहा होता है? चलिए अब इन सभी शब्दों को एक एक करके समझते हैं। ओके, तो अब जबकि दिमाग का वार्म अप हो चुका है तो चलिए अब इन शब्दों का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। हम हर शब्द का मतलब समझेंगे और उसे हमेशा के लिए याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी देखेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है अपनी ही बात के उलट कुछ कहना। इसे याद रखने के लिए शब्द पकड़िए कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है अगेंस्ट या खिलाफ। एस्केलेट का मतलब है किसी प्रॉब्लम का और बढ़ जाना। और इसकी ट्रिक, अरे एस्केलेटर, जैसे वो हमें ऊपर ले जाता है वैसे ही ये शब्द किसी भी मामले को और ऊपर ले जाता है। और डेडलाइन, ये तो बहुत सिंपल है। डेड प्लस लाइन मतलब वो आखिरी लाइन जिसके बाद सब खत्म। अब आते हैं फुटप्रिंट पर। देखिए, इसका मतलब सिर्फ पैरों के निशान नहीं है। इंटरनेशनल अफेयर्स में इसका मतलब होता है किसी देश का प्रभाव या उसकी मौजूदगी, जैसे किसी इलाके में सेना की मौजूदगी। और असैसिनेशन, ये कोई आम हत्या नहीं है, ये किसी बड़े और महत्वपूर्ण इंसान की एक सोची समझी राजनीतिक हत्या होती है जिसे कोई असैसिन अंजाम देता है। आगे बढ़ते हैं। सैंक्शंस का सीधा मतलब है आर्थिक पाबंदी या रोक। जब किसी देश को कंट्रोल करना होता है तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। और हॉवरिंग, इसका मतलब है किसी एक लेवल के आसपास ही मंडराना। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है एक हेलीकॉप्टर को इमेजिन करना जो एक ही जगह पर मंडराता रहता है। तेल की कीमतें भी बस वैसे ही एक लेवल के आसपास हॉवर करती हैं। और ये रहा हमारा आखिरी सेट। मोबिलाइज्ड का मतलब है सेना या दूसरे संसाधनों को एक्शन के लिए तैयार करना। इसे मोबाइल शब्द से याद रखिए, मतलब चलने फिरने के लिए तैयार। लेवरेज का मतलब है किसी चीज का फायदा उठाना, जैसे एक लेवर से भारी सामान उठाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और रिटोरिक, इसका मतलब है असरदार भाषणबाजी, जिसे अक्सर नेता अपनी बात को जोरदार तरीके से कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सिर्फ इन शब्दों का मतलब जानना काफी नहीं है। असली मास्टरी तो तब है जब आप इन्हें अपने निबंधों और जवाबों में असरदार तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत गहरे आर्ग्यूमेंट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी बयान और तीखी रिटोरिक किसी झगड़े को बढ़ा सकती हैं। या फिर सैंक्शंस कितने असरदार होते हैं, इस पे बहस कर सकते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल आपके जवाबों को एक एक्सपर्ट वाली गहराई देता है। इस सेशन को खत्म करने से पहले एक आखिरी और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है,
हमेशा याद रखिए, सही शब्द सिर्फ ये नहीं बताते कि आपको कितना ज्ञान है, वो ये भी दिखाते हैं कि आपकी सोच कितनी साफ है। और यही वो चीज़ है जो एक साधारण एनालिसिस और एक शानदार सफलता के बीच का फर्क पैदा करती है। तो सीखते रहिए और अपनी वोकैबुलरी को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल करते रहिए। ऐसे ही डेली द हिंदू वोकअप के लिए यश की पाठशाला को फॉलो करें।